Hello everyone, I am Sneha Biswas. My topic is antioxidant properties of phenolic compounds. So first of all, we need to know what is antioxidant and what are the types of antioxidants. तो एंटीऑक्सीडेंट हमारे सेल को प्रोटेक्ट करता है फ्री रेडिकल के डैमेज से और फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करता है। तो फ्री रेडिकल अनस्टेबल मॉलिक्यूल है जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है आउटर ऑर्बिटल में और ये बहुत सारे डिजीजेस कॉज करवा सकता है हमारे बॉडी में, जैसे कि कैंसर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, एजिंग। तो इस स्लाइड में हम देख सकते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट का डिफरेंट टाइप्स है, जो कि एंडोजेनस, एक्सोजेनस। तो एंडोजेनस में आता है नॉन एंजाइमेटिक और एंजाइमेटिक, एंड एक्सोजेनस में आता है विटामिन ए, सी, ई, के, बीटा कैरोटीन, यूबिक्विनोन, पॉलीफिनॉल्स, और पॉलीफिनॉल्स में फिनोलिक एसिड्स और पॉलीफिनॉल्स। और एंटीऑक्सीडेंट्स नेचुरल और सिंथेटिक टाइप का भी हो सकता है। जो फिनोलिक कंपाउंड्स है वो नेचुरल टाइप का होता है। सो कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, तो फिनोलिक कंपाउंड्स में हाइड्रोक्सिलेटेड एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट रहता है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड होता है फिनाइल, सब्सटीट्यूटेड फिनाइल और एराइल ग्रुप से। ये कंपाउंड्स प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं जो कि कॉमनली हर्ब्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, ग्रेन्स, टी, कॉफ़ी एंड अदर फूड्स में पाया जाता है। तो फिनोलिक कंपाउंड्स का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है क्योंकि इसमें पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ रहता है और प्रिवेंट करता है वेरियस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से, जो कि कैंसर कॉज करवा सकता है हमारे बॉडी में। तो इस स्लाइड में बहुत सारे सोर्सेस हम देख सकते हैं फिनोलिक कंपाउंड्स का, जैसे कि ग्रेप्स, टोमेटो, एप्पल, फिर बेरीज़। अब बेरीज़ में भी बहुत सारे आते हैं, जैसे कि ब्लैकबेरी, ब्लू बेरी, स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी एक्सेट्रा। एंड और भी है जैसे कि अनियन, ब्रोकोली, कॉफ़ी, टी, रेड वाइन, डार्क चॉकलेट, ये सारे फिनोलिक कंपाउंड्स के सोर्सेस हैं। फिनोलिक कंपाउंड्स का जो एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटीज़ है, जैसे कि स्कैवेंजिंग फ्री रेडिकल, डोनेटिंग हाइड्रोजन आयंस, डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स और चिलेट मेटल आयंस। तो इसी वजह से फिनोलिक कंपाउंड्स का बहुत सारा फंक्शंस है, जैसे कि एंटी डायबिटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, वैसोडाइलेटर्स, एंटी प्रोलिफरेटिव, एंटी वायरल, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी एलर्जिक एंड एंटी एजिंग। तो यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिनोलिक कंपाउंड्स देख सकते हैं, जो कि है टैनिन्स, फिनोलिक एसिड्स, क्यूमेरिन्स, सर्क्यूमिनॉइड्स, स्टिलबेंस, क्विनोन्स, लिग्नेंस, फ्लैवेनॉइड्स। फ्लैवेनॉइड्स बहुत एबंडेंट पॉलीफिनॉल है हमारे डाइट में। फिर फ्लैवेनॉइड्स भी 6 ग्रुप्स में डिवाइडेड है, जो कि फ्लैवोन्स, फ्लैवोनोल्स, फ्लैवोनोन्स, आइसोफ्लैवोन्स एंड एंथोसियानिन। फिर ब्रोकोली, टी, ऑनियन, एप्पल, फ्रूट्स, ग्रेप्स, बेरी फ्रूट्स, सोयाबीन, ये सारे फ्रूट्स में बहुत ज़्यादा अमाउंट में फ्लैवेनॉइड्स पाया जाता है। और जो कलर्स जनरली हम देखते हैं, जैसे कि ऑरेंज, ब्लू, रेड, पर्पल, बहुत सारे फ्रूट्स में एप्पल, बेरीज, बीट्स, ऑनियन, ये सारे कलर्स फ्लेवोनॉइड के वजह से ही आता है। फिर जो वाइट, पिंक और रेड वाइन के फ्लेवर और कलर में जो डिफरेंस आता है, वो फिनोलिक्स का ही फिनोलिक्स ही इफ़ेक्ट करता है उसमें। ये सब जो अलग अलग तरह के प्लांट फिनोलिक्स हैं, ये सब अलग अलग तरह से एक्ट भी करता है। जैसे कि एक्ट करता है एज एंटीऑक्सीडेंट, लिग्निन एक्ट करता है एज स्ट्रक्चरल पॉलीमर, फ्लैवोनॉइड एंड कैरोटीनॉइड एक्ट करता है एज अट्रैक्टेंट्स, सैलिसाइलिक एसिड एंड फ्लैवोनॉइड्स एक्ट करता है एज सिग्नल कंपाउंड्स, और टैनिन्स एंड फाइटोएलेक्सिन एक्ट करता है एज डिफेंस रेस्पॉन्स। तो फिनोलिक कंपाउंड्स का बहुत सारा हेल्थ बेनिफिट्स है,
जो बेरीज़ और दूसरे फ्रूट्स जिसमें लो एमाइलेज एंड हाई ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटिंग एक्टिविटीज़ रहता है, वो अर्ली स्टेजेस ऑफ हाइपरग्लिसेमिया जो कि एसोसिएटेड रहता है टाइप 2 डायबिटीज़ से, उसको कंट्रोल करता है। बहुत सारे डिजीज़ेस जैसे कि डायबिटीज़, कैंसर, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेस, आई डिसऑर्डर्स, कैटरेक्ट को होने से रोकता है बाय मैनेजिंग ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। पॉलीफिनॉल्स स्पेशली फ्लैवेनॉइड्स, फेनोलिक एसिड एंड टैनिन्स अल्फ़ा ग्लूकोसाइडेस और अल्फ़ा एमाइलेज को इनहिबिट करता है। ये दोनों जो एंजाइम्स हैं ये की एंजाइम है और रेस्पॉन्सिबल रहता है फॉर डाइजेशन ऑफ डाइटरी कार्बोहाइड्रेट्स टू ग्लूकोज। तो प्लांट फिनॉल्स मॉड्यूलेट करता है कार्बोहाइड्रेट लिपिड मेटाबॉलिज्म, फिर हाइपरग्लिसेमिया इंसुलिन सेक्रेशन को भी रोकता है, इम्प्रूव करता है एडिपोज टिश्यू मेटाबॉलिज्म को, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, फिर स्ट्रेस सेंसिटिव सिग्नलिंग पाथवेज, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को भी कम या रोक सकता है। ये और भी लॉन्ग टर्म डायबिटीज़ कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेस, न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, रेटिनोपैथी को कंट्रोल करता है। बेरीज, वेजिटेबल बेवरेजेस में जो फिनॉलिक कंपाउंड्स मिलता है वो फिटनेस में भी हेल्प करता है, इनफैक्ट एजिंग को भी रोक सकता है। जैसे कि हम सुने हैं कि वाइन एजिंग प्रोसेस को कम करता है, क्योंकि वाइन भी ग्रेप्स और डिफरेंट फ्रूट से बनता है, तो इसलिए वाइन का इफ़ेक्ट एजिंग प्रोसेस में हम नोटिस कर सकते हैं। तो बेरीज़ बहुत ही अच्छा है हमारे हेल्थ के लिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फ्लैवेनॉइड्स और फिनोलिक एसिड पाया जाता है। इसलिए हम जितना फ्रूट्स या वेजिटेबल खाएंगे जितना अमाउंट में, उतना अच्छा है हमारे हेल्थ के लिए और ख़ुद को डिज़ीज़ फ्री भी बना सकते हैं।